गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज जो मैं आपका टॉपिक लेके आई हूं वो है ग्लूकोज और ग्लूकोज की संरचना। तो सबसे पहले है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है ना बच्चे, ये आप याद रख लीजिए कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात आती है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद कर लेना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो आप लोग याद कर लोगे ना ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। उसके बाद आती है हमारी ग्लूकोज की संरचना की बात। तो ये जो संरचना है ये होती है ग्लूकोज की संरचना, जिसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया ग्लूकोज की संरचना, लेकिन मैं आपको अलग पेपर पे समझाती हूँ कि ग्लूकोज की संरचना आप लोगों को कैसे बनानी है, ठीक है। क्योंकि बनी हुई में और मैं बनाकर दिखाऊंगी उसमें थोड़ा अंतर होता है। अगर मैं साथ साथ करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने ये अलग से नोटबुक ले ली है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे समझना है। जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, राइट। अब मुझे पता है कि इसमें कार्बन 6 हैं, तो पहले मैं कार्बन को लगा दूंगी, ठीक है ना। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं नोटबुक। तो आप देखोगे मैंने 6 कार्बन लगा दिए हैं। उसके बाद बच्चों आपको क्या याद रखना है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके पास बच्चे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। एग्जाम में काफ़ी बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के पास कौन सा ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज के पास कीटोन होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज की बात हम जब करेंगे तभी कीटोन की बात कर लेंगे, अभी ग्लूकोज पर ही हम लोग रहेंगे। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CHO, ठीक है। क्या बोलते हैं? CHO। इस ग्रुप को ही बोला जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो बात करते हैं अपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की। तो सबसे ऊपर मुझे CHO लिख देना है। क्या लिख देना है? CHO। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है उसको लिख देना है CH2OH, ठीक है। ये CHO ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और लास्ट में CH2OH कर देना है। कार्बन मैंने कितने लगाए हैं? 6, क्योंकि कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी? नंबरिंग करूँगी, 1 2 3 4 5 6। आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीसरा कार्बन है ये थोड़ा स्पेशल है। क्या है? थोड़ा सा स्पेशल कार्बन है। ये कार्बन स्पेशल क्यों है वो चीज़ मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कार्बन के दोनों साइड बॉन्ड लगा लूँगी इस तरीके से, है ना। क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तभी तो 4 होंगे ना, 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, तीसरे को छोड़कर बाकी सब में ये कौन सा हाथ है जिससे मैं लिख रही हूँ? सीधा हाथ। तो मेरी सीधी तरफ है, सीधी तरफ मैं क्या बनाऊँगी? OH बनाऊँगी, ठीक है। और उल्टी तरफ बनाऊंगी H, ठीक है। तीसरे को छोड़ते हुए ध्यान रखना, ऊपर CHO नीचे CH2OH, तीसरे को छोड़ते हुए सीधे हाथ पर OH और उल्टी पर H। यहाँ पर मुझे उल्टा करना है, ठीक है। यानी इधर H और इधर OH। समझ में आया आप लोगों को कि मुझे क्या करना है? सबसे पहले CHO देन CH2OH, नंबरिंग करो। तीसरा कार्बन स्पेशल है, बाकी सब पर हमें OH को सीधे हाथ पर रखना है और उल्टे पर H को रखना है। इसमें उल्टा कर देना है, सीधे पर H रहेगा, उल्टे पर OH रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब यहाँ से देखिए, हम लोग CHO को भी ओपन कर सकते हैं। कैसे? मैं इस CHO को इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, जो C होता है इसके कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन ने बना लिया, 2 ऑक्सीजन बनाती है क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं। अब कार्बन के कितने हो गए? 3। अब चौथा ये नीचे बना ही रही है दूसरी कार्बन के साथ, है ना। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। जरूरी नहीं है इसको CHO लिखो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर वैसे यूज़ करेंगे। और इस जो ग्लूकोज का सूत्र है, ज़रूरी नहीं हम इतना फैला कर लिखें, हम इसको ऐसे लिख देते हैं CHO, ठीक है। और नीचे मैंने भी आपको क्या बताया था? CH2OH, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो 3 ही कार्बन बनाए हैं। नहीं बच्चे, मैं 4 जो बीच वाले कार्बन है आप देख सकते हो, 1 2 3 4, ये वाले जो कार्बन है इन पर क्या है? आपकी सेम ग्रुप है। OH भी 4 है और H भी क्या है? 4 है। तो मैं यहाँ पे CHOH का होल 4 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कार्बन भी 4 है, H भी 4 है और OH भी 4 है। बेशक वो तीसरे कार्बन पर डिफर हो, ठीक है।
हम इस स्ट्रक्चर की बात तभी करेंगे जब ग्लूकोज की एग्जाम में संरचना पूछी जाती है, ठीक है। अदरवाइज हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, किसका, CHOH की होल 4 का, ठीक है, क्योंकि जो भी रिएक्शन होती है वो मोस्टली या तो इससे होती है या इससे होती है, ठीक है, इसका यूज़ कम होता है। तो आप लोगों को समझ में आया ना ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्लूकोज की ये संरचना बनाई हुई है मैंने, ऊपर CHO और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तीसरा कार्बन है, थोड़ा स्पेशल है, इसलिए H इधर OH इधर। तो आप लोग समझ गए हो ना ग्लूकोज की संरचना को। तो यही होती है आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज की संरचना आनी चाहिए, तभी आप ग्लूकोज की जो रिएक्शन है उनको समझ पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम केवल ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज की संरचना तक ही रहेंगे। अब जो भी मैं इसके बाद आपको ग्लूकोज से रिलेटेड टॉपिक कराऊंगी, अर्थात रिएक्शन जो मैं ग्लूकोज की कराऊंगी वो मैं अब आपको डायरेक्ट कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ग्लूकोज की संरचना को याद कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपके समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।